अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है क्लास के हम लोग जो है वो डील करते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो उसमें बेशुमार जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कोयला लें, ठीक है, कोयले को जलाएं, जलाने के बाद जो है कोयला जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इट मीन्स उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, सो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब अगर देखा जाए एटम्स, तो एटम्स जो हैं वो एटम जो हैं वो सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में एटम जो हैं वो सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे और जैसे ही किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे, अपने आप को तरतीब देंगे तो एक नया सब्सटेंस बना देंगे। एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट किस में होते हैं, सब्सटेंस में, और जब आप अपने आप को जब वो रीअरेंज कर लेते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। अब एटम क्या है, एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटा ज़र्रा है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह जो है वो एक नया सब्सटेंस जो है वो एटम बना देते हैं। हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है 3 एग्जांपल्स: बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जो है वो बेसिकली क्या है, कार्बन, उसमें सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह कोई भी और जो है वो पार्टिकल उसमें प्रेजेंट नहीं होता। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बेसिकली उसकी एग्जांपल सिंपल जो है वो है मीथेन, CH4। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर जो है वो H2O, उसका फार्मूला जो है वो H2O। इसमें हम 1 बाय 1 ये वाली एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बर्निंग ऑफ कोल क्या है। बर्निंग ऑफ कोल क्या है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो बेसिकली क्या है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। बेसिकली कार्बन यहाँ पे किसको इंडिकेट करिए, कोयले को, कोल को इंडिकेट करिए, क्योंकि कोल बेसिकली क्या है वो कार्बन है। अब कोल का जो है वो एक कलरलेस गैस है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर, और ये जो है वो ब्लैक कलर का होता है। कोल जो है वो ब्लैक कलर का होता है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे कोल जो है वो बर्न किया गया, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब इसकी बर्निंग हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये कार्बन का पार्टिकल, अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम देखें इसकी, तो ये कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे O2O, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम ड्रॉ किए हैं, और यहाँ पे ये वाले जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोल प्लस ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए हैं, इन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया है, तो रीअरेंज करने के बाद जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, कार्बन दरमियान में और ऑक्सीजन इसके दोनों साइडों पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इट मीन्स कि कार्बन यहाँ पे क्या है, वो कोल है। अब कोल किस में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, वो चेंज हो गई है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, केमिकल्स का इसमें रिएक्शन होगा जिसकी वजह से इसमें केमिकल चेंज आएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बर्निंग ऑफ मीथेन एग्जांपल। अब मीथेन को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसके बर्निंग के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो बने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब अगर हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम देखें तो यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर कार्बन दरमियान में और इसके चारों तरफ जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और इसके बाद ऑक्सीजन O2 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी लेबलिंग में हमने 2 जो है वो इस्तेमाल किया है, तो इट मीन्स यहाँ पे 4 हैं ऑक्सीजन के एटम्स, तो यहाँ पे हमने 4 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ड्रॉ किए हैं। अब इन चारों ने अपने आप को क्या किया है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, वो हमारे पास बना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, वाटर H2O होता है, ठीक है। अब यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मीथेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो है वो हमने पहले सिंपल हमने यहाँ पे मीथेन को जब हमने इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन में, तो हमारे पास आया है कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस हमारे पास वाटर मालिकूल आया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये वाला कार्बन और यहाँ पे O2, यहाँ पे दो जो कार्बन है इन्होंने अपने आप आपस में अपने आप को रीअरेंज कर लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट जो है वाटर मालिकूल्स, 2 वाटर मालिकूल्स बने हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं, अभी 2 यहाँ पे भी हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे O एक आ जाएगा और एक यहाँ पे O आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 जो है वो वाटर मालिकूल्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लास जो है वहाँ पे साथ में यहाँ पे क्लास 2 जो है वो वाटर मालिकूल्स आएगा। इसकी बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, 2 वहाँ पे वाटर के साथ भी आएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे जो है वो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है हम लोग जब इसके डायग्राम आपस में आइटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे H2O और यहाँ पे H2H, इसमें के 2 जो है वो इसमें वाटर मालिकूल जो है प्रेजेंट है। अब मीथेन प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में। इट मीन्स के मीथेन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब टोटली चेंज हो गई हैं, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब यहाँ पे क्लास 2 हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब हिस्सा कौन ले रहा है यहाँ पे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जो है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, वो सब्सटेंस जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसके बाद जो बनते हैं उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे ये जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। उसके बाद हमारी थर्ड एग्जांपल जो कि हमारी लास्ट एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं और यहाँ पर हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर जो है इसकी फॉर्मेशन में हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जैसे ही इसका रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होगा तो हमारे पास जो है वो वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें कि किस तरह जो है वो एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, तो यहाँ पे कंबाइन होने के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2, H2 यहाँ पे कितने हैं, एक हमने यहाँ पे बैलेंसिंग में 2 यूटिलाइज़ किया है, यहाँ पे 2 जो है वो इसकी बैलेंस करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। O2 है, ऑक्सीजन के हमने यहाँ पे 2 एटम्स ड्रॉ कर दिए। और उसके बाद H2O एंड H2O, यहाँ पे जो है वो बैलेंसिंग में इसके 2 जो है वो यूटिलाइज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 इसके साथ आएगा। अब यहाँ पे जो है वो 2 वाटर हैं और यहाँ पे H2O है और यहाँ पे H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 वाटर मालिकूल्स हैं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलने के बाद जो है हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास वाटर मालिकूल्स बन गया। अब यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है किसको शो करिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम्स आपस में क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं आपस में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने अपने आप को रीअरेंज करके क्या कर दिया, वाटर मालिकूल्स बना दिए हैं। सो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में जो है वो एटम आपस में एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं और हमें जो है वो हमारा एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देते हैं। सो आज के लेक्चर में क्लास हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस में हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो केमिकल रिएक्शंस में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, एक नया सब्सटेंस कैसे बनता है। इसमें हमने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर।